ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जैसा सबको पता ही होगा, मैं बताता भी आया हूँ और भी जगह आप सुनते होंगे कि उनकी अतिचारी अवस्था के कारण वो इस बार 2 बार राशि बदल रहे हैं। मैं ये भी हर बार क्लियर करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति अभी पहली बार अतिचारी हो रहे हैं। हर वर्ष में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं, वक्री होते हैं, क्योंकि वो सूर्य से दूरी पर डिपेंड करता है। बस अभी ये हो रहा है इस बार कि क्योंकि वो मिथुन में थे, वहाँ पे अतिचारी हुए। अब एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, तो अगर वो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, जब वो 30 डिग्री पार करेंगे तो अगली राशि में ही आ जाएंगे। तो बस यही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि पहली बार अतिचारी हो रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 7 साल तक अतिचारी रहेंगे। एकदम बल्कि तर्कहीन बातें हैं जिसमें तथ्य भी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन इसका ज्योतिषीय प्रभाव अवश्य होगा, क्योंकि एक ग्रह जो 2026 के मध्य में जिसको उच्च का होना था, वो यहाँ पे आपके लिए उच्च के हो जाएंगे अक्टूबर 2025 में। अब वैसे तो 18 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और 5 दिसंबर तक वो यहीं पर रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। तो ये जो राशिफल है वो केवल 11 नवंबर तक का है, क्योंकि जब वो वक्री होंगे ना, चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। लेकिन तब तक क्या प्रभाव लेकर आएंगे उच्च के बृहस्पति, हम उसकी विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे। बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। कारकत्वों की बात करें उनके तो बहुत है, बल्कि सबसे ज़्यादा अगर कारकत्व किसी ग्रह के पास है तो बृहस्पति और शनि देवता के पास ही है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति के पास ही है। और उनकी बात करें तो आपके 2 भावों के स्वामी हैं, पंचम अष्टम। उनकी दृष्टि है चौथे पर, एक दृष्टि उनकी है छठे पर, और एक दृष्टि है अष्टम पर। इसलिए अष्टम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो शनि है वो यहीं पर बैठे हुए हैं। और जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो ये अष्टम भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा, डबल एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या प्रभाव रहेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। लग्न राशि, चंद्र राशि यदि आपके सिम है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट या लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताऊंगा। बृहस्पति महाराज का ये गोचर हमारे लिए अच्छा रहे, तो इस विश्लेषण की शुरुआत हम देवगुरु बृहस्पति के एक मंत्र के साथ करेंगे। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। जो बृहस्पति की पोजीशन 12वें घर में है वो इतनी बुरी नहीं मानी जाती। कुछ चीज़ों पर बुरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन जब एक बड़ा ग्रह शनि या बृहस्पति जैसा 12वें घर में आता है तो कई चीज़ों को बदलने का मौका अवश्य प्राप्त होता है। सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि जो बृहस्पति हैं वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो इसलिए बहुत स्ट्रांग अवस्था में और वो उच्च की अवस्था में भी है। एक ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और उच्च का भी हो गया। सबसे पहले तो जब 12वें घर में गोचर करेंगे तो अगर आपका विदेश का कोई कार्य अटक रहा था, आप विदेश के लिए वीज़ा लगाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, उन सब कार्यों को गति प्राप्त होगी और जो कुछ बाधाएं उसमें आ रही थी वो बाधाएं भी आपकी दूर हो पाएंगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, 12वां भाव अंत का भी होता है, जैसे मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन का मौका देते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही है, लेकिन लेट्स से कि आप अपने जीवन में किसी सिचुएशन में फंस गए थे, कुछ भी कोई भी एरिया हो गया, जॉब की बात कर लीजिए, बिजनेस की बात कर लीजिए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की बात कर लीजिए, कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको बांध कर रख दिया था, मतलब कि बंधन युक्त हो गया था वो चीज़ आपके लिए, ये अब ऑब्वियसली वो कोई एरिया होगा आपके जीवन का, तो उस प्रॉब्लम से निकलने का, उस बंधन से मुक्त होने का मौका बृहस्पति आपको यहाँ पर देने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, बदलाव के लिए, बड़े बदलाव के लिए बहुत अच्छा है।
12वें घर के बृहस्पति धार्मिक जगहों पर जाने का योग भी बनाते हैं। 12वें घर के बृहस्पति धार्मिक कार्यों के डोनेशन का भी योग बनाते हैं। और 12वें घर के बृहस्पति डिजीज़ के डायग्नोसिस और इलाज का भी योग बनाते हैं। अगर आपको कोई रोग चल रहा था, जो चल रहा होगा, सिंह वालों के लिए जब से केतु लग्न में आए हैं उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज आए होंगे। मेरे पास कई कुंडलियाँ भी आई हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने षडाष्टक योग के बारे में बात किया था। और सिंह वाले लोगों को कई क्रॉनिक डिजीज़ मई से डायग्नोज हुई होंगी या कई प्रभाव आया होगा, स्पेशली अगर दशा अंतर्दशा भी खराब चल रही है तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई डिजीज़ डायग्नोज ढंग से नहीं हो पा रही, उसका इलाज नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए भी 12वें घर में जब बृहस्पति का गोचर होगा ये बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट आपको देगा। 12वां भाव जो है वो गुप्त धन का भी होता है, और क्योंकि बृहस्पति अष्टमेश भी है जो गुप्त धन का भाव है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अगर आपका गुप्त धन का कोई स्रोत है तो बहुत अच्छा है। 2 नंबर का काम से पैसा कमाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है ये। अब पैसा तो पैसा होता है, मैंने कहा ना कि जो रियल में पैसा कमाते हैं वो वही है जो 2 नंबर से कमाते हैं। और यहाँ पे अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश उच्च के हो गए। अचानक से कोई धन, पराया धन, किसी और का धन, आपके नाम पे कोई विल थी वो आपको, कोई आपको विल आपको प्राप्त हो गई, या पैतृक संपत्ति से कुछ लाभ मिल गया, कोई सडन इनकम का आपको लाभ मिल गया। और क्योंकि बृहस्पति पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, दोनों भाव स्पेकुलेटिव मार्केट से संबंध रखते हैं, तो हो सकता है कि स्पेकुलेटिव मार्केट से भी आपको लाभ मिल जाए। बृहस्पति 12वें घर में उच्च के हैं, तो अगर आप किसी MNC आदि में काम करते हैं, विदेश से संबंधित काम करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको लाभ मिल सकता है। और क्योंकि वो पंचमेश है और 12वें घर में है, तो स्टूडेंट्स जो विदेश में ऑलरेडी हैं उनको लाभ मिलेगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको लाभ मिलेगा। 12वें घर के बृहस्पति आध्यात्मिक जर्नी भी स्टार्ट करवाते हैं। अध्यात्म और धर्म में फर्क भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की धाराएं मिलती भी हैं। हो सकता है कि व्यक्ति बहुत धार्मिक हो पर आध्यात्मिक नहीं हो सकता है कि व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक हो पर धार्मिक ना हो। लेकिन जब बृहस्पति जो धर्म के कारक है वो अध्यात्म के भाव में होंगे तो दोनों ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी। धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप में से कुछ लोग किसी धार्मिक जगह पर जाने का प्लान बनाएंगे, मे भी आप लोग किसी आश्रम में जा पाएँ, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, ये है कि एक उच्च का ग्रह जब 12वें घर में आता है तो खर्चा बहुत करवाता है, तो खर्चे जो हैं वो आपके बहुत बढ़ने वाले हैं, उनको लेकर थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेगा। और पंचमेश जब 12वें घर में आते हैं तो अगर आपकी संतान है तो उनसे भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उनसे संबंध आदि आपके थोड़े से बिगड़ सकते हैं। अदरवाइज तो जैसे मैंने कहा 12वें घर के बृहस्पति कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं ना, तो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, बदलाव की बात करी थी, उसके बहुत बड़े कारक बन जाते हैं। कई एरियाज में बदलाव लाने का आपको बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, पंचमेश उच्च के हो रहे हैं तो मंत्र साधनाओं के लिए और अष्टमेश भी हैं, तो गुप्त साधनाओं के लिए, गूढ़ विद्याओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई मंत्र साधना सीखना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ ना, मंत्र साधना अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। अगर आपको सच में मंत्रों का लाभ उठाना है तो किसी गुरु के द्वारा ही उठाना चाहिए। कई कॉमन मंत्र हैं, कई सरल मंत्र होते हैं जिनका लाभ मिलता है, नाम मंत्र हैं, सिद्ध मंत्र हैं, लेकिन अधिकतम मंत्र कीलित हैं और उनका उपयोग की विधि थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पे हो सकता है किसी योग्य पुरुष के द्वारा, योग्य गुरु के द्वारा आपको थोड़ा सा लाभ इसमें प्राप्त हो सकता है। पंचमेश है तो रिलेशनशिप में भी अगर कोई दिक्कत आ रही थी उसको सॉल्व करने का, क्योंकि अभी उच्च के हैं, वक्री होंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ये वो 23-24 दिन का टाइम होगा कि आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और मैं सेहत वाइज भी कहूँगा कि जब वो वक्री होंगे ना, चीज़ें बहुत बिगड़ सकती हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए कि आपको जो भी अपने हेल्थ को रिलेटेड इश्यूज पूरे करने हैं वो इसी 23-24 दिन के कालखंड में कर लें, क्योंकि जब वो वक्री होंगे तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। उनकी दृष्टियों की तरफ चलते हैं, चौथे घर को देख रहे हैं
कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं क्योंकि व्यय स्थान में है, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उससे लाभ कमाना चाहते हैं, अच्छा समय है। अष्टमेश का चौथे घर को देखना, पैतृक संपत्ति से लाभ, और अगर पैतृक संपत्ति में कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। और अगर आप विदेश में और अपना पीआर आदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं और चौथे से दूसरे के स्वामी हैं और चौथे से त्रिकोण के स्वामी हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के नई प्रॉपर्टी डालना या फिर बड़ी प्रॉपर्टी बेचकर उसको छोटी छोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे विभाजित करना, उसके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। और ये वैकेशंस का भी टाइम हो सकता है, आप में से कोई लोग अपनी फैमिली के साथ वैकेशन पे भी जाएं, और क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव है तो हो सकता है धार्मिक जगह पर अपनी फैमिली के साथ जाएं, और ये भी संभावना है कि आप अपने घर में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी करवाएं, बहुत शुभ है। लेकिन फिर से घर में खर्चे बहुत होने वाले हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। इमोशनल लेवल पर भी थोड़ा सा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग आपको करेंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी छठे घर पर, कोई भी लीगल केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और छठे से सप्तम में है, कोई बहुत पुराना कोर्ट केस चल रहा था, कोई बहुत पुराना लीगल कार्यवाही चल रही थी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति छठे घर को देख रहे हैं जो उपचय भाव भी है, तो गति भी मिलेगी, और अर्थ त्रिकोण भी है, तो कार्य क्षेत्र में भी अगर कुछ दिक्कत आ रही थी उससे निकलने का मौका मिलेगा। अष्टमेश है, छठे घर को देख रहे हैं तो जॉब चेंज का मौका, या जॉब चली गई थी तो नई जॉब की प्राप्ति का योग भी आपका बन जाता है, ये भी बहुत अच्छा है। और छठे घर पर बृहस्पति की दृष्टि यानी कि कई प्रॉब्लम से निकलने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है। और छठा भाव रोग का है, तो जैसा मैंने कहा ना, कोई रोग अगर समझ नहीं आ रहा था, पकड़ में नहीं आ रहा था, तो उस रोग से निकलने का भी अवसर प्राप्त होगा। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के, और एक प्रकार से न केवल स्टूडेंट्स, ओवरऑल टू बीइंग कॉम्पिटिटिव, मतलब कि हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव होना, अपने कंपटीशन का मुकाबला करना, विजय प्राप्त करना बहुत अच्छा है। और उपचय भाव पर एक विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रह की दृष्टि, यानी कि एक प्रकार से आप अपनी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, डिटर्मिनेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति की एक दृष्टि है आपके अष्टम भाव पर, जहाँ पे शनि बैठे हुए थे, अभी भी बैठे रहेंगे, लेकिन आपके लिए शनि अच्छे ग्रह नहीं है, वक्री भी हैं। आपने देखा होगा कि जुलाई के बाद से तो जीवन अटक सा गया होगा, हर चीज़ में अनिश्चितता आ रही होगी, सेहत बिगड़ रही होगी, बनते बनते काम आपके बहुत बिगड़ते होंगे, संभावना बनती होगी लेकिन रात को संभावना बनी, सुबह संभावना खत्म, सेहत पर बुरा प्रभाव, क्रॉनिक डिजीज। अब जब बृहस्पति अष्टम को देखेंगे तो अनिश्चितताओं को कम करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, कम करेंगे, फिर से डिजीज अगर कोई तंग कर रही थी उससे निकलने का मौका मिलेगा, और थोड़ा सा जीवन में निश्चितता आएगी। और क्योंकि अष्टम को देख रहे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, साधनाओं के लिए, मंत्र जाप के लिए, गूढ़ विद्याओं की साधना के लिए, किसी देवी देवता के साधना के लिए, तंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र का उपयोग हुआ है, उसका आपको निवारण करना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर भी इशारा होता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लाना चाहते हैं, तो 12वें और 8वें का जो मिलन हो रहा है, और अष्टम भाव क्योंकि शनि भी है और डबल एक्टिवेट हो रहा है, तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलने वाला। तो ओवरऑल देखें मेजॉरिटी चीज़ों पर तो अच्छा। सप्तमेश है शनि, तो मैरिड लाइफ को भी थोड़ा सा ठीक करेंगे, बिजनेस में भी वृद्धि देंगे, क्योंकि सप्तम से दूसरे को देख रहे हैं और सप्तम से 12वें को देख रहे हैं, यानी कि कुछ बदलाव लाकर बिजनेस में लाभ मिलेगा। और एक प्रकार से जॉब की भी अगर बात करें तो उसमें मैंने कहा है कि चेंज का भी मौका आपको मिल सकता है। तो कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से पैरों की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में इन्फेक्शन, इंडाइजेशन बहुत रहेगा, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस, पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी प्रॉब्लम, और कफ रोग आपको बहुत तंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको आपके आसपास कोई भी मंदिर है जहाँ पर, वहाँ पर जो भी पंडित जी हैं उनको एक पीला वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, दक्षिणा और मिठाई का डब्बा ये दान में देना है, उनका आशीर्वाद लेना है। इसके साथ ही आपको महादेव का गंगा जल और केसर मिलाकर अभिषेक करना है। केसर का तिलक, केसर युक्त खीर का भोग 2 घी के दिए अर्पण करने हैं महादेव को।
उसके बाद वहीं पर बैठकर ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और उसके बाद महादेव की आरती कीजिएगा कपूर के साथ। उस कपूर के ऊपर कुछ इलायची के दाने रख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।